आइए जानते हैं समय का रहस्य पार्ट 2 की स्टोरी के बारे में। मंदिर के अंदर चमकती हुई रोशनी तेज हो जा रही थी, जैसे समय खुद अपने अंदर खींच रहा हो। रितिका ने डरते हुए सूरज का हाथ और कसकर पकड़ लिया। सूरज, डरो मत, मैं हूं ना। दोनों ने हिम्मत करके उस रोशनी में कदम रख दिया और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। उधर मंदिर में रितिका के जाने के बाद बाबा मीरा के पास आए। बाबा, चिंता मत करो, महादेव उसकी रक्षा करेंगे। मीरा की आंखों में आंसू थे। बाबा, क्या वो वापस आएगी? बाबा, समय का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सच्चे दिल वालों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। बाबा ने धीरे से कहा, तुम रोज इस मंदिर में आना होगा। यहाँ महादेव की एक बहुत पुरानी मूर्ति है, उसे साफ करना, उस पर दूध चढ़ाना, लेकिन ये काम चुपचाप करना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मीरा ने सिर झुका लिया। उसे पता था ये सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी की सुरक्षा का रास्ता है। दूसरी तरफ जब रितिका और सूरज ने आंखें खोली तो उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ऊंची ऊंची इमारतें, हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ, एक तरफ चमकती हुई स्क्रीन, एक डिजिटल बोर्ड पर लिखा था वेलकम टू 2090। 2090 की दुनिया थी ये। रितिका हैरान रह गई। रितिका, सूरज, हम सच में भविष्य में आ गए हैं। सूरज, लगता तो यही है। ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लोग हाथों में छोटे छोटे डिवाइस लेकर बात कर रहे थे, रोबोट इंसानों की मदद कर रहे थे, लेकिन रितिका का दिल सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर मेरे पापा कहाँ हैं? अचानक रितिका को याद आया, उसकी माँ ने जाते समय उसे एक पर्स दिया था। मीरा, अगर कभी तुम्हें रास्ता समझ ना आए तो इसमें रखा पता देख लेना। रितिका ने तुरंत पर्स खोला। अंदर एक छोटा सा कागज़ था जिस पर एक एड्रेस लिखा था। दोनों उस एड्रेस की तरफ चल पड़े। एड्रेस पर वो जगह एक शांत कॉलोनी में थी। वहाँ एक छोटा सा घर था, लेकिन दरवाज़ा बंद था। रितिका धीरे से, क्या यही वो जगह है यहाँ पर मुझे मेरे पापा के बारे में पता चलेगा? सूरज ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक पीछे से एक मीठी आवाज़ आई, दीदी दीदी। रितिका ने मुड़कर देखा तो एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। लड़की, दीदी आप आ ही गई, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कब से। रितिका हैरान रह गई। रितिका, तुम मुझे दीदी क्यों बुला रही हो? और तुम हो कौन? लड़की की शक्ल देखकर रितिका के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी। रितिका मन ही मन में, ये शख्स मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जिससे इससे मेरा कोई रिश्ता हो। रितिका कुछ और पूछती उससे पहले ही वो लड़की अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। रितिका, सूरज, तुमने देखा वो लड़की कहाँ गई? सूरज भी घबरा गया। सूरज, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रितिका की आंखों में सवाल ही सवाल थे। आखिर कौन थी वो लड़की? वो उसे दीदी क्यों कह रही थी? और वो उसकी माँ जैसी और उसके जैसी क्यों दिख रही थी? सूरज ने रितिका का हाथ पकड़ा और कहा, रितिका, मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन रितिका बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी, जैसे उस जगह में उसके अतीत और भविष्य दोनों का राज छुपा हो। आगे क्या होगा? क्या रितिका अपने पापा से मिल पाएगी? और वो छोटी लड़की कौन थी? क्या सूरज रितिका को इन सब से निकाल पाएगा? जानने के लिए देखिए समय का रहस्य पार्ट 3, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा। धन्यवाद।